में एक बच्चा सबसे पहले चलना और बाद में दौड़ना सीखता है। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। रनिंग हम नेचुरली सीखते हैं, हमें अपने आप ही आ जाती है। लेकिन जब इसको हम कॉम्पिटिटिव रनिंग या थोड़ी सी प्रोफेशनल रनिंग की तरफ आ जाते हैं तो हमें अपनी रनिंग टेक्निक के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमारी रनिंग टेक्निक में सबसे बड़ी बात चीज़ ये है कि आप पहले चल के देखो। जब आप चल के देखते हैं तो आपका पैर बाहर को नहीं निकलना चाहिए। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपका पाँव सीधा पड़े, आपकी प्लेसमेंट सीधी हो। यदि किसी की थोड़ी बहुत ये पैर बाहर नेचुरली बाहर को जा रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करें कि जहाँ कहीं भी सीधी लाइन मिल जाती है उसके ऊपर दौड़ने की कोशिश करें। दूसरी बात, आप जूता थोड़ा सा अच्छा लो। आप अपना ट्रैक सूट सस्ता ले लो। आप अपनी पैंट कमीज जो है वो ज़्यादा महंगी मत पहनो। लेकिन शू आप बहुत अच्छी तरह से सिलेक्ट करो। शू के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि शू का जो टो बॉक्स है, आगे वाला जो टो बॉक्स है वो खुला होना चाहिए, वो थोड़ा चौड़ा होना चाहिए ताकि आपका पंजा जो है जब प्रेस करते हैं तो फैलेगा। फैलने पे ऊपर उसके ऊपर दबाव नहीं आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, उसमें आर्क होनी ज़रूरी है, उसका हील काउंटर होना ज़रूरी है और कुशनिंग इतनी हो कि वो बहुत ज़्यादा नहीं हो और नीचे वाला सोल जो है वो हार्ड होना चाहिए। यदि आपने बहुत ज़्यादा लंबी रनिंग करनी है या क्रॉस कंट्री करनी है तो उसके लिए आपको एक स्पेशल टाइप का शू है वो लेना पड़ता है। तो थोड़ा सा ध्यान शू के ऊपर दीजिए। फिर उसके बाद आ जाता है कि आपने जब रनिंग करनी है तो उससे पहले मिनिमम 15 से 20 मिनट आप वार्म अप ले लगाओ। पहले बिल्कुल इजी स्ट्रेचिंग में आपकी ये सब एक्सरसाइज आ जाती हैं। नीचे झुकना है, थोड़ा झुको, हल्का सा रोको अपने आप को। स्ट्रेच करने के बाद जो है थोड़ी सी तेज, वही एक्सरसाइजेस थोड़ी सी तेज स्पीड के ऊपर कर लो। फिर उसके बाद अपनी रनिंग करो। रनिंग करने के बाद मिनिमम हाफ एन आवर आपको कूल डाउन के लिए जाए। वार्म अप और कूल डाउन ये दोनों मिलके उतने ही इम्पोर्टेंट बन जाते हैं जितना आपका वर्कआउट है। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है, नेक्स्ट डे की रनिंग के लिए शाम को 8-9 बजे आपने, क्योंकि सुबह दौड़ना है तो 9 बजे 9:30 बजे तक एक बार अपने पैरों को, अपने घुटनों को हाथ लगा के ज़रूर देखें। जैसे हम गाड़ी को चेक करते हैं इसी तरह से अपने पाँव को चेक करो। पाँव को थोड़ा सहलाओ, पाँव से थोड़ी सी बात करो, उनका थैंक्स करो, उनको रेडी करो कि कल सुबह फिर आपने 30 किलोमीटर दौड़ना है, 20 किलोमीटर दौड़ना। ये आप इनका धन्यवाद करे बिना नहीं दौड़ सकते। इनका धन्यवाद क्या है कि आप इनको हल्का सा मसाज करो, हल्का सा उंगलियों को दबाओ, पंजे को दबाओ, किसी की हेल्प ना लो, खुद ही करो। इसी तरह से थाइस को, ये आपके काफ मसल्स हैं, इन सब को एक बार चेक कर लो ताकि सुबह आपने दौड़ना है। अब रही ट्रेनिंग की बात। ट्रेनिंग का बेस्ट प्रिंसिपल क्या है? लिसन टू योर बॉडी। ट्रेनिंग का बेस्ट प्रिंसिपल क्या है? आपका बेस्ट कोच क्या है? आप खुद हो। आप अपनी बॉडी को सुनो। यदि वो बहुत टायर्ड है तो उसको रिकवरी दो। यदि आप फ्रेश फील कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा लोड ले सकते हो। दूसरा प्रिंसिपल इसमें क्या है? कोशिश ये करिए कि पहले दिन आपने यदि 5 किया है तो दूसरे दिन आप 7 से ज़्यादा ना करें, बिल्कुल, यदि आप ठीक हैं। और तीसरे दिन 10 कर लो, चौथे दिन फिर आप 7 पे आ जाओ। एक तो ये प्रिंसिपल है कि आपने एक लो लोड, फिर मीडियम लोड, फिर हाई लोड, फिर इसी तरह से नीचे आ जाओ। दूसरा क्या है कि कभी कभी आप ऐसा कर सकते हो कि 2 मीडियम लोड लो, एक हाई लोड लो, फिर एक लो लोड लो। बॉडी को एक ही तरह का वर्कआउट हमेशा ना करो। वर्कआउट को डिफरेंट करने के 2 तरीके हैं। या तो आप उसका वॉल्यूम बढ़ा दो या उसकी स्पीड बढ़ा दो, इंटेंसिटी बढ़ा, समझ गए ना? या तो आप 5 के साथ कर लो
या आप 5 के 4 करो लेकिन तेज दौड़ लो। एक ही पेस के ऊपर कभी मत दौड़ो। एक ही पेस के ऊपर दौड़ना क्या है कि आप अपने गियर को लॉक कर देते हो। जब गियर लॉक हो जाता है तो फिर बहुत बार आप चाह के भी नहीं तेज दौड़ सकते। इसलिए स्पीड में थोड़ी सी वेरिएशन जरूर लेके आओ। थोड़ा सा मैंने कोशिश की है क्योंकि आप लोग हो सकता है, देखिए चैलेंज पहले अंदर से मिलता है। अपने आप को चैलेंज करो, अपने आप टाइमिंग तोड़ो, अपना टाइम तोड़ो, फिर उसके बाद अपने अपोनेंट को देखो। कोई एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट